ओके, सो सेम क्वेश्चंस जो हमने लिए थे अभी डायरेक्ट मेथड के लिए, सेम क्वेश्चंस हमने लिए शॉर्टकट मेथड के लिए। नाउ व्हाई इज इट कॉल्ड शॉर्टकट मेथड? बिकॉज आप इन क्वेश्चंस में मीन पहले से अज्यूम कर लोगे। सर ऐसे कैसे अज्यूम कर सकते हैं? दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड शॉर्टकट मेथड। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन ऑलरेडी। सो इंडिविजुअल पहले, फिर डिस्क्रीट, फिर कॉन्टिन्यूस। तो वेरिएबल आपको दे रखे हैं यहाँ 4 6 8 2 5, यहाँ पर भी वेरिएबल है और यहाँ पर भी वेरिएबल है। तो इनमें से हम मीन जो मन करे आप एज्यूम कर लो। जनरली कहा जाता है कि सेंटर में से एज्यूम करना चाहिए, बिकॉज मीन एक सेंट्रल टेंडेंसी का सिंबल है, बट नॉट नेसेसरी टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, तो जनरली टीचर्स बोलते हैं कि सीरीज को असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज करके आप सेंटर वैल्यू को एज्यूम करो, बिकॉज आपका जो एक्चुअल मीन होगा वो भी उसके पास ही निकल के आएगा। बट कैलकुलेशन जब आप करोगे तो आएगा मीन बिल्कुल उसके नियर बाय, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट इस मेथड को अप्लाई करने के लिए वो रूल स्टैंडर्ड नहीं है कि आपको सेंटर में से ही मीन को एज्यूम करना है। जो मैं पर्सनली बच्चों को गाइड करता हूँ इसमें मैं करता हूँ कि जो वैल्यू सबसे छोटी है उसको एज्यूम कर लो, फिर कैलकुलेशन उसमें आसान हो जाती है। आई विल शो इट टू यू। सो नाउ लेट्स टेक इंडिविजुअल सीरीज फॉर एग्जाम्पल 4 6 8 2 5। लेट्स कैलकुलेट मीन इन शॉर्टकट मेथड फॉर इंडिविजुअल सीरीज। पहले तो क्वेश्चन हॉरिजॉन्टली है, वर्टिकली लिखो। मार्क्स is your variable. So 4 6 8 2 and 5 इसमें से जो आपको पसंद आए आप एज्यूम कर सकते हो। जनरली टीचर से कि इसको असेंडिंग में डिसेंडिंग में अरेंज करने के बाद सेंटर वैल्यू को, जैसे कि यहाँ पर सेंटर वैल्यू जो भी आएगी अरेंज करने के बाद, इफ़ यू वांट टू अरेंज, सबसे छोटा यहाँ पर 2 मुझे नज़र आ रहा है, फिर 2 से बड़ा यहाँ पर 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है, फिर 8 है। तो इसमें से 5 आपका मीन एज्यूम होना चाहिए अगर आप वो वाला रूल फॉलो करते हो। बट मैं वो वाला रूल फॉलो नहीं करता हूँ, मैं फॉलो करता हूँ सबसे छोटा नंबर। तो यहाँ 2 सबसे छोटा है तो 2 आपका एज्यूम होगा। जो एज्यूम करोगे वो ए हो, एज्यूम्ड मीन। तो इन क्वेश्चंस में ए मीन्स एज्यूम्ड मीन, जो आप एज्यूम कर रहे हो। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आंसर 2 निकल के आएगा, हालांकि मेरा आंसर इससे क्लोज भी नहीं आएगा, क्योंकि जो एवरेज होगा मेरा वो 5 6 के आसपास आएगा निकल के, क्योंकि वो सेंटर नंबर है, सेंट्रल टेंडेंसी है, राइट। बट फिर भी कैलकुलेशन के लिए मैंने ए एज्यूम कर लिया मीन, क्योंकि मेरी कैलकुलेशन बड़ी आसान हो जाएगी। दिखाऊंगा कैसे। अब नेक्स्ट स्टेप होता है मीन को एज्यूम कर लेने के बाद आपका जो होता है, आपको एक कॉलम और बनाना है। किस चीज़ के लिए? ये जो वेरिएबल है इसमें से आपको एज्यूम्ड मीन को माइनस करना है, एज्यूम्ड मीन को सब्ट्रैक्ट करना है। तो 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करना है, ये काम आपको करना है। 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करना है 2, 6 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करना है 4, 8 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करना है 6, 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा 0, 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा 3। कितना आसान हो गया, कितना आसान हो गया निकालना, है ना। तो 4 माइनस 2 इज 2, 6 माइनस 2 इज 4, 8 माइनस 2 इज 6, 2 माइनस 2 इज 0, 5 माइनस 2 इज 3। तो इस चीज़ को बोलते हैं डी। डी मीन्स डेविएशन, जो इन नंबर्स की डेविएशन है आपके एज्यूम्ड मीन से। तो ये डी निकालने का तरीका है, ये डी निकालने का तरीका है। कल आप आ जाना, अगर ऑफलाइन क्लास में 5 to 6 आप आना चाहते हो, अदरवाइज परसों सेम टाइम पे फॉर नेक्स्ट स्टेप। सर मेरी अकाउंट की तरफ से 5 दिन हो रही है, तो अच्छा, जैसा 4:30 to 5:30 हुई है, तो सर अब कल है 6 to 7, तो मैं ऑनलाइन ले लेता हूँ, वो भी फिर आपकी भी ऑनलाइन ले लो, 6 to 7 कोई बात नहीं। 5 to 6 वाली आप ऑनलाइन ले लो, हाँ वो आप ऑनलाइन ले लो, टाइम नहीं लगता आने का, कोई बात नहीं। लर्निंग सेशंस के लिए आप ऑफलाइन आ जाएगा। परसों हम चैप्टर नंबर 2 लर्न करेंगे। ये अपलोड कर दिया आपने, जितना आपने रिटर्न वर्क करा था वो एप्लीकेशन में अपलोड कर देना। घर जाए कर देना आराम से, बाद में 9 बजे तक का टाइम है, आराम से आप कर देना। क्या वो टेस्ट नहीं, ये बस डी गाइस, आपने इसमें जब एस्टिमेट कर लिया तो इसको एस्टिमेट करने के बाद इसका टोटल करना है कि कितना डिफरेंस का आपका टोटल यहाँ बन रहा है। अब यहाँ 4 और 2 का 6 है, 6 और 6 का 12 है, 12 और 3 का 15, तो यहाँ 15 हो गया टोटल। तो ये सिग्मा ऑफ डी है, डी का है, सिग्मा ऑफ डी इज जस्ट ऐड देम, दिस इज 9, दिस इज 2 11 + 4 15, 15 आ रहा है। नाउ फॉर्मूला फॉर एज्यूम्ड मीन इज, मीन निकालने के लिए लेट मी चेंज कलर फर्स्ट ऑफ ऑल। सर किधर करना है? इको होमवर्क ग्रुप में, इको होमवर्क ग्रुप होगा ना, एक नया बैच होगा, देखो इको होमवर्क ग्रुप के नाम से। वेट,
यहाँ पर आपको करना है एज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा ऑफ डी अपॉन एन। एज्यूम मीन आपने करा था गाइस 2, और आपका जो डेविएशन का टोटल आ रहा है यहाँ पर वो आ रहा है आपका 15, और आपका नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं 1 2 3 4 5। तो आप 5 और 15 को कैंसिल करोगे तो ये हो जाएगा आपका 3 आ जाएगा। कैंसिल नहीं भी करोगे तब भी आपको ये 3 प्रॉपरली नज़र आ रहा है, तो 2 + 3 = 5, तो इज इक्वल टू 5 मार्क्स। नीचे लिख रहा हूँ, ऊपर जगह नहीं है, हाँ तब तक आप ब्रेक 5 मार्क्स इज योर मीन इन दिस क्वेश्चन। तो जब आपने डायरेक्ट से करा था तब भी सेम आंसर आया था, अभी भी आपका इससे 5 मार्क्स आ गए। बाय बाय, टेक केयर। डिस्क्रीट सीरीज, तो फॉर्मूला याद रखना, एज्यूम्ड मीन प्लस डेविएशन का सिग्मा अपॉन नंबर ऑफ आइटम्स एंड यू विल गेट आंसर। तो शॉर्टकट इसलिए क्योंकि आपने ए पहले से एज्यूम कर लिया, एज्यूम्ड मीन की 2 आंसर निकल के आएगा। मैंने बोला था कि 6 या 5 के आसपास आएगा, मैंने एज्यूम इसलिए कर लिया कि छोटा नंबर था, तो आसान हो जाती है कैलकुलेशंस। दैट्स द ओनली पर्पस ऑफ टेकिंग द स्मॉलेस्ट नंबर, और यू कैन टेक एनी नंबर ऑफ योर चॉइस। जनरली टीचर से असेंडिंग डिसेंडिंग में रेंज करके सेंट्रल नंबर लो, बट दैट्स नॉट व्हाट आई जनरली डू बिकॉज इट्स little bit complicated for calculations, which I personally avoid. Now for discrete series, marks and number of students we are given, so I'm gonna use this area. Marks is your variable, number of students frequency, मार्क्स को लिखो 5, 10, 15 एंड 20। फ्रीक्वेंसी इज गिवन एज 2, 1, 2 एंड 4। इसमें से कोई भी नंबर एज्यूम कर सकते हो मीन। मैंने बोला था स्मॉलेस्ट लूँगा मैं, तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि मेरा आंसर निकल के आएगा 5, हालांकि मुझे पता है कि मेरा आंसर इसके आसपास निकल के आएगा, बट फिर भी चलो मैंने ये ले लिया एज्यूम मीन। ओके, अब एज्यूम मीन में से आपको ये सब माइनस करना है, वेरिएबल्स। ऑल राइट, तो अगेन आपका d निकलेगा। d निकालने के लिए आपको करना है x - a। तो 5 - 5 तो 0 हो गया सिंपली, इसमें तो कुछ करना नहीं पड़ा लकीली। तो 5 - 5 0, 10 - 5 is 5, 15 - 5 is 10, 20 - 5 is 15। बट 5 2 बार आया है, तो ये d इनके साथ मल्टीप्लाई भी होगा, है ना। तो एफ डी का एक और कॉलम बनेगा f इंटू डी का, बिकॉज जितनी बार एक नंबर रिपीट हुआ है उतनी बार वो सब्ट्रैक्ट होगा d के साथ, राइट। तो f इंटू डी होगा 2 इंटू 0 इज 0, 1 इंटू 5 इज 5, देन 2 इंटू 10 इज 20 एंड 15 इंटू 4 इज 60। ऑल राइट, तो जस्ट ऐड देम ऑलरेडी। आपको टोटल चाहिए एफ डी का और आपको टोटल चाहिए होगा f का, ठीक है। सो यहाँ तो मुझे टोटल नज़र आ रहा है, इट्स 85। ये लिख दो दैट इट इज सिग्मा एफ डी, सिग्मा ऑफ एफ डी इज 85। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 9 थे ना, तो 6 7 8 9, सिग्मा ऑफ फ्रीक्वेंसी इज 9। अब इसका फॉर्मूला लगाते हैं मीन निकालने के लिए। एज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा डी अपॉन एन था, तो सिग्मा डी अपॉन एन तो रहेगा, बट डी के साथ एक फ्रीक्वेंसी भी लगेगी, उतनी बार वो नंबर्स माइनस होंगे डी से। और एन की जगह मैंने बोला था आपको कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए सिग्मा ऑफ एफ लेके चलना, तो ए आपने रखा था 5, ठीक है ना। एफ डी आपका आया है 85 और आपका एफ का टोटल है 9, तो 85 अपॉन 9 करेंगे, 85 अपॉन 9 आ रहा है 9.4, तो 5 प्लस 9.4 14.4। ये आपका पहले भी आया था जब हमने डायरेक्ट मेथड से करा था, 14.4 मार्क्स। तो यहाँ पर जो आंसर डायरेक्ट से आया था वही यहाँ पर आया, जो आंसर डायरेक्ट से इसमें आया था वही आपका शॉर्टकट से भी आया। तो शॉर्टकट इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि आप पहले से मीन एज्यूम कर रहे हो अपनी पसंद से। लास्ट कॉन्टिन्यूअस सीरीज, मार्क्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मार्क्स इज वेरिएबल, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इस फ्रीक्वेंसी। 0 to 10 की रेंज में कितने बच्चे हैं, 10 to 20,
20 to 30, 30 to 40 लास्ट रेंज। इसमें 2 बच्चे हैं, इसमें स्कोर करने वाला 1 स्टूडेंट है, इस रेंज में स्कोर करने वाले 2 स्टूडेंट्स हैं और इस रेंज में स्कोर करने वाले 4 स्टूडेंट्स हैं। तो इसका हमें एक गैप बनाना है। इसका कंप्लीट करने के बाद वी नीड मिड पॉइंट्स इन continuous series because we can't actually do anything with these gaps, these intervals. Lower limits और upper limit को use करके we can't possibly do anything, so we need mid points for our convenience. So mid points are lower limits plus upper limit divided with 2. So 10 upon 2 is 5. So let me write down mid points 5, and over here it is 15, over here it is 25, and over here it is 35. So let's close them just like you did D over here। तो D इसमें से निकालोगे आप, क्योंकि यहाँ से आप मीन कुछ एज्यूम कर नहीं सकते, तो अब आपको मीन एज्यूम करना है मिड पॉइंट्स में से। तो इसमें से जो आपको पसंद है वो कर सकते हो। अगेन आई विल यूज द सेम लॉजिक कि मैं सबसे छोटे नंबर को एज्यूम करूंगा कि ये मेरा मीन निकल के आएगा। तो यहाँ पर मैंने इसको मीन एज्यूम कर लिया, दिस इज माई एज्यूम्ड मीन, राइट। सो नाउ I will calculate deviation. D is m minus a, D is m minus a this time। यहाँ पर हमारा हुआ था x minus a और यहाँ पर हम कर रहे हैं m minus a। तो 5 minus 5 is 0, then 15 minus 5 will give you 10, 25 minus 5 will give you 20, and 35 minus 5 will give you 30. Quite easy, right? तो D जब आपका निकल के आ जाएगा, ये आपकी डेविएशन है फ्रॉम द एज्यूम्ड मीन, क्योंकि आपने एज्यूम कर लिया कि मीन 5 निकल के आएगा। इट इज़ नो, हालांकि आपको एज्यूम करना चाहिए था सेंटर में से, बट टू अवॉइड बिगर कैलकुलेशन आई जनरली टेक द स्मॉलेस्ट नंबर फॉर मेकिंग द कैलकुलेशंस इजियर। सो नाउ दैट वी हैव कैलकुलेटेड D, we need to multiply them with frequency just like we did for variables. So this is f into D this time. So let's calculate FD. This is the last step for calculation of mean. Now frequency into deviation, this time it is 0, 2 into 0 is 0, then 1 times 10 is 10, 2 times 20 is 40, 3 times 4 is 120, right? 30 times 4 is 120. Just add them for getting the total of frequency into deviations, और हमें एक फ्रीक्वेंसी का टोटल और चाहिए, एंड वी विल गेट आवर आंसर। सो दिस इज सिग्मा ऑफ फ्रीक्वेंसी फर्स्ट ऑफ ऑल। नाउ दिस इज 9, सेम वैल्यूज मैंने ले रखी थी, और यहाँ पर सिग्मा एफ इंटू डी आपका आ जाएगा, दिस इज 160 एंड दिस इज 170, राइट, दिस इज 170। सो जस्ट अप्लाई द फॉर्मूला ऑलरेडी दैट मीन निकालने के लिए हमें करना है एज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन sigma f, literally same formula that we used over here, same. Assumed mean you took as 5, your FD came out to be 170, and your sigma of f or number of students is coming out to be 9. So if you divide 170 with 9, you will get 18.8. Now 18.8 you add 5 to it, 23.8 marks. So this is how you calculate mean using shortcut method. So instead of using these variables, you have to use these midpoints. So 5 में से 5 गए 0, 15 less 5 is 10, and you just multiply these terms to get over here, and you add up them, and you arrive at your desired mean. I believe this is clear to everyone. Now I will stop the recording for this shortcut method. In case you want to take screenshot, you may. जिन बच्चों को screenshot लेना है वो ले लो. Then I am stopping the recording for this part. All right.